इंसान की सोच और इरादे बुलंद हो तो मेहनत कश के रूप में वो पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में अपना नाम रोशन कर सकता है। जी हाँ, आज इसी टीपीवी के विशेष कार्यक्रम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। खास शख्सियत के रूप में आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा से, जो राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में एक जाना पहचाना नाम है। पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे हैं। यही नहीं, राजस्थान राजनीति के यूँ कहूँ कि युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत अपने साथ में है। वर्तमान नवलगढ़ से विधायक है। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद चौधरी साहब। पहला प्रश्न मेरा आपसे है, एक बहुत बड़ा जीवंत मुद्दा अभी चल रहा है और मुद्दा है किसान आंदोलन। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप एक किसान परिवार से हो, आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा किसान है, तो क्या कहना चाहोगे? देखो, दुर्भाग्य है कि इस लोकतंत्र के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर किसानों का आंदोलन पहुंचा दिया जिसकी हमने कल्पना नहीं कर सकते थे कि सरकारें इतनी गूंगी बहरी हो जाएंगी कि किसान ठंड कड़ाके की ठंड के अंदर भी सड़कों के ऊपर संघर्ष करे अपने जायज़ मांगों के लिए। तो हम और हमारी पार्टी तो बिल्कुल किसानों की मांगों के साथ है। केंद्र सरकार को इस बात के लिए झुकना भी पड़ेगा कि तीनों काले कानून है वो वापस लेगी, क्योंकि किसान अगर इन कानूनों में बदलाव नहीं चाहते तो फिर सरकार को उसमें काम करने की आवश्यकता नहीं थी, या फिर सरकार बताए कि इसके प्रॉफिट क्या है। क्योंकि खेती ठेका प्रथा अगर खेती के अंदर भी निजीकरण कर दिया तो बेचारा आम किसान कहाँ पे जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और भगवान से ये कहता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे और किसानों की मांगों के ऊपर विचार करके और इस पर रिलीफ दे, कानूनों को वापस लिए। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययनरत एक राजकुमार आज युवाओं के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत बने। किस प्रकार से विचार आया कि वो राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे, चिकित्सा मंत्री के पद को सुशोभित करेंगे और जनता की सेवा करेंगे? देखिए, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सब कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ, और कॉलेज विश्वविद्यालय से होते हुए विधानसभा तक हजारों की तादाद के अंदर कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीना बहाकर मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो इस उम्मीद के साथ वो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े रहे हैं उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। तो सेवा और उनका ख्याल रखना, उनके साथ हमेशा जुड़ाव रखना, ये सबसे बड़ी ताकत है। और मेरे बीच में, मेरे कार्यकर्ता के बीच में कभी कोई दलाल नहीं आता है, यानी मीडिएटर नहीं आता है। सीधा संपर्क मेरा उनसे सबसे बड़ी ताकत है। और कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि आज मैं जहाँ भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, सब मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ, उनकी दुआओं की बदौलत है। राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, लेकिन बात करें शेखावाटी अंचल की, और आप शेखावाटी अंचल से बिलोंग करते हो। शेखावाटी की आज हर गांव, हर मिट्टी का कण कण कहीं ना कहीं वीर और वीरांगनाओं के लिए पूजनीय है। बात करें युवाओं की, चैनल के माध्यम से आप युवाओं से क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि वर्तमान का जो दौर चल रहा है वो संक्रमण का दौर है। निराश मत होना, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा होता है। निश्चित रूप से वापस सूर्य अपनी किरणें देगा, हमें रोशनी मिलेगी और वापस जीवन पटरी पे आएगा। मेहनत करते रहिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, क्योंकि वर्तमान में जो युवा धैर्य के साथ के अंदर अपना जीवन चला लेगा, अपने जीवन के पथ पर चल पड़ेगा शांति से, उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। ये जरूर है कि ये दौर मुश्किल दौर है। इस मुश्किल दौर के अंदर हम सब लोग मिलकर हमारी सकारात्मक सोच रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस चैनल के माध्यम से जो पीपल ऑफ वॉइस है, मैं भाई ओम प्रकाश जी चौधरी, जो हमारे काफ़ी अच्छे पत्रकार भी हैं, वो काफ़ी बर्निंग इशू उठाते भी रहते हैं। किसी गरीब आदमी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ ये चैनल आवाज़ उठाता है। तो मेरे इनको भी शुभकामनाएं हैं, और विशेष तौर से युवा पीढ़ी को कि आप लोग धैर्य मत खोना जीवन के अंदर। आने वाले समय के अंदर ईश्वर आपका साथ देगा। जिस प्रकार विधायक महोदय ने कहा कि एक रात के बाद एक सवेरा होता है, द पीपुल वॉइस बार बार जब से कोरोना काल चला है तब से लेकर अब तक बार बार लोगों से यही अपील करता आया है कि अपने जीवन के लक्ष्य पर भटके नहीं, यूं ही आगे बढ़ते रहे। आगे और ख़ास शख्सियत के रूप में और हम लोगों से रूबरू होंगे, और विधायकों से रूबरू होंगे, मंत्रियों से रूबरू होंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से रूबरू होकर जनता की आवाज़ जो है वो जनता तक और MP MLA तक पहुंचाने की कोशिश जारी रहेगी। तब तक देखते रहिए द पीपल वॉइस।